कहानी है मम्मी आज मसाले कम है सब्जी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। खाना बनाने का शौक उसे बचपन से ही था। ज्यादा उम्र नहीं रही थी जब उसने रसोई में तरह तरह के भोजन बनाने शुरू कर दिया। जहाँ कोई नई रेसिपी पता लगती, अपनी रसोई में जब तक बना नहीं लेती उसे चैन नहीं मिलता। जी हाँ, ये कहानी है जुई की, जिसका सबसे प्रिय शौक था खाना बनाना। किसी भी काम को जब दिल से किया जाता है, लगातार और बार बार किया जाता है तो उस काम में दक्षता खुद ब खुद आ जाती है। यही कारण था कि जल्दी जुई पाक कला में निपुण हो गई। किसी काम में कुशल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के काम में मीन मैक निकालना ठीक नहीं होता। ये बात जुई को समझ नहीं आती थी। अब उसे अपनी मम्मी का बनाया खाना तक पसंद नहीं आता। मम्मी आज मसाले कम है सब्जी में, मम्मी दाल पतली है, मम्मी तेल ज्यादा। सविता जी बेटी की बातों को अनसुना कर देती। कोई तीज त्योहार हो, मेहमान आ रहे हो या कोई विशेष अवसर, खाना जुई बनाती। जो खाता उंगलियां सारता रो जाता। दिल खोलकर जुई के बनाए खाने की तारीफ होती। बस फिर क्या था, जुई सट जाती सन्ने की झाड़ पर। मेहमान जाने के पहले अगली बार क्या खाएंगे बता कर जाती जुई। दोगुनी उत्साह के साथ रसोई में जुट जाती। ऐसे समय बीतता रहा और जुई के बड़े भाई की शादी हो गई। जुई की भाभी पल्लवी हर काम में दक्ष थी और खाना भी अच्छा बना लेती थी, लेकिन जुई को तो अपने सामने किसी और में खाना बनाने का गुण नजर ही नहीं आता था। तो भी पल्लवी कोई सब्जी बनाती तो जुई अपनी आदत के अनुसार उसमें सैकड़ों कमी निकाल देती। सविता जी एक समझदार औरत थी, जानती थी कि इस तरह से बहू के खाने में हर बार कमी निकालना ठीक नहीं है, और वह भी तब जब पल्लवी अच्छा खाना बनाती थी। सविता जी ने पल्लवी को प्यार से जुई की इस आदत के बारे में समझाया। पल्लवी, इसमें कोई शक नहीं कि जुई बेहतरीन खाना बनाती है, लेकिन यह भी सच है कि उसे दूसरों के बनाए खाने में कमी निकालने की बुरी आदत है। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन कोई फायदा नहीं। बेटा, तुम उसकी बात का बुरा मत माना करो। सास की बात पल्लवी के गांव पर मुहर्रम का काम तो कर गई, लेकिन ये गांव कोई एक बार का नहीं था, हर बार ही ऐसा होता था। उस वक्त और बीता। जुई की शादी हो गई। ससुराल में जाकर भी जुई ने अपनी पाक कला से सबको प्रभावित कर दिया। परिवार का हर सदस्य उसके बनाए खाने का मुरीद हो गया। वहां पर भी जुई की सास ने रसोई पूरी तरह जुई को ही सौंप दी। शादी के बाद जब भी जुई मायके आती, सविता और पली बड़े दिल से उसके दिल सारा खाना बनाती कर तैयार रखती, लेकिन जुई तो अपनी आदत के अनुसार खाने में कोई न कोई कमी निकाली देती। रविवार के दिन जुई और उसके पति को सविता जी ने लंच पर बुलाया। जैसे ही जुई और उसके पति ने घर में प्रवेश किया, सविता जी ने बड़े प्यार से बेटी को गले लगाते हुए कहा, आ गई मेरी लाडू, चल तेरी रसोई तैयार, इंतजार करें। क्यों माँ, भाभी ने खाना नहीं बनाया क्या? तबीयत खराब है क्या उनकी? नहीं, पल्लवी को खाना बनाने से मैंने ही मना किया था। वो कितने भी दिल से कितना भी अच्छा खाना बना ले, तुझे पसंद ही कहाँ आता है। जा रसोई में और बना ले अपना मनपसंद खाना। पल्लवी ने सारी सब्जी काट कर रखी है। यह क्या तरीका होता है? हमारे में बावर्ची नहीं हूँ जो हमेशा खाना ही बतानी रहूं। पल्लवी, हमेशा अपने बनाए खाने का अपमान क्यों करवाए? तुम्हें खाने में नमक, मिर्च, मसाले, तेल का अनुपात दिखाई देता है, बनाने वाले की भावनाएं नहीं। जुई को मम्मी की बात का मर्म समझ आ रहा। चुपचाप रसोई की और चलती। रसोई में जाकर देखा तो सारा खाना तैयार था। आजा हमारी मास्टर शेफ, जरा शक्कर बता, पनीर कैसा बना है? पल्लवी ने जुई की और कटोरी बनाते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया भाभी। जुई के इतना कहते भरसी पल्लवी खुशी से जुई के गले